तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राम फूल छोड़ दीजिए। ओम देवताभ्यः, पुष्प ले लीजिए, तुलसी पत्र ले लीजिए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। प्रार्थना करनी है कि ये जो गरुड़ पुराण का पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, इसके द्वारा हमारे पिता को सद्गति मिले, मुक्ति मिले। और हे ठाकुर जी, आप उनको अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। गरुड़ पुराण के श्रवण करने से जो भी पुण्य श्रेय उत्पन्न होगा, उससे हमारे पिताजी के सभी कष्ट को, पीड़ा को दूर करिए और हमको आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णत्वदीय पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। दे दीजिए उनको, भैया को वहां सामने चढ़ा दीजिए। ओम कर्म साक्षिणे नमः। हाथ में पुष्प लेते रहिएगा, श्रवण करिएगा। ओम अथ तृतीयोऽध्यायः। यम मार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमलये कीदृशं यातनां भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। श्री भगवानुवाच आद्यन्तं च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मज। कथ्यमारिंशत् योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप बहुभीति पुरादगरे धर्मराजपुरं महा। गरुण जी कहते हैं कि हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघ करके यमलोक में जा करके किस प्रकार यम की यातना को भोगते हैं, वो हमको बताइए। भगवान कहते हैं आद्यम तम च प्रवक्ष्यामि शृणुष्व विनतात्मजा, कि हे गरुण जी, नरक के दुखादि से लेकर अंत तक मैं सब कहूंगा, जिसको सुन करके जो साधारण जीव हैं वो कंपायमान हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। अब ध्यान से श्रवण करिएगा। चत्वारिंशत् योजनानि चतुर्युक्तानि काश्यप, कहते हैं कि गरुण जी, बहुभीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है। कल जो बताया कि भैया इतने नगरों को लांघ करके फिर यमराज के पुर में वो जीव जाता है, तो यमराज का पुर कहते हैं 44 योजन का है। चत्वारिंशत् योजनानि, और उसमें हाहाकार के शब्द हो रहे हैं। पापी जो है अपने कर्म के फल को भोग करके हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और उस हाहाकार शब्द को सुन करके यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर के यमराज के द्वारपाल से कहते हैं गत्वा च यत्र ते सर्वे प्रतिहारा वदन्ति धर्मध्वजः प्रतिहारः तत्र तिष्ठति सर्वदा। कहते हैं भगवान यमराज के पास जाकर के यमराज के दूत कहते हैं कि अब हम इन पापियों को ले आए हैं, एक एक पापी को ले आए हैं जो शरीर को छोड़ करके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, नास्तिकाते न रास्त्यार्ष महापापरता सदा तांश सर्वान यथा योग्यम सम्यक जानाति धर्मराज। कहते हैं कि हे गरुण जी, जो नास्तिक महापापी पुरुष हैं उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, जो नास्तिक हो चाहे नास्तिक हो। तो भी चित्रगुप्त से पूछते हैं कि हे चित्रगुप्त, आप बताइए कि देखिए उनके चित्रगुप्त के दो गण हैं, श्रवण और श्रवणी। कहते हैं जो पुरुष जो कार्य उसको श्रवण करते हैं, और कहते हैं जो स्त्रियां जो कर्म करती हैं उन पे पूरा ध्यान चित्रगुप्त के जो दूत हैं श्रवणी, वो उन पे ध्यान रखती हैं। श्रवणा ब्रह्मणा पुत्र सर्वभूतालचारिणः, कहते हैं ये जो है जो श्रवण नाम के देवता वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और स्वर्ग मृत्यु पाताल आदि में भ्रमण करते हैं, और फिर भी श्रवण से ही सब जान जाते हैं, सुन करके ही सब कुछ जान जाते हैं, इसलिए उनका नाम श्रवण रखा गया है। और फिर उनकी जो स्त्रियां हैं वो श्रवणी के नाम से प्रसिद्ध हैं।
वो स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को जानती हैं। तो यमराज अपने चित्रगुप्त से कहते हैं कि आप बताइए कि श्रवण और श्रवणी इनके कितने कर्मों के बारे में जानते हैं, कैसा अच्छा कर्म बुरा कर्म इन्होंने किया, हमको बताइए। तो इस संसार में जो भी प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से जो भी कर्म करते हैं उसको श्रवण नाम के देवगण चित्रगुप्त से बताते हैं। फिर जो श्रवण है वो जाकर के बताते हैं कि ये एक चरित्र इन्होंने अपने जीवन में किया था। तो श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के दूत हैं और प्राणियों के शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों को तत्व से जानते हैं। कर्म केवल मन से भी कर्म होता है, कहते हैं कर्म 3 प्रकार से होते हैं, है ना। शास्त्र कहता है कर्म 3 प्रकार का। एक तो है मानसिक कर्म, हम बैठे हैं कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन मन से भी सोचेंगे वो उसका ऐसा हो जाए, है उसका टांग टूट जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, लोग सोचते हैं किसी के बारे में भला बुरा, तो वो कर्म भी बंधता है, उसका भी रिकॉर्ड होता है कि इनका एक ऐसा कर्म था, ये मानसिक कर्म है ना। और कोई कायिक कर्म जो शरीर से करते हैं, और एक वाचिक कर्म होता है जो मुख से बोला जाता है ना, बोल करके बोलते जा तेरा नाश हो जाए, बोलते हैं ना कभी क्रोध में, तो ये भी वाचिक कर्म है। इन सारे कर्म का लेखा जोखा श्रवण और श्रवणी करते हैं कि उन्होंने मन से कितने पाप किए हैं और कर्म से कितने का पाप किए हैं, वचन से कितने पाप किए हैं, वो सब चित्रगुप्त को बताते हैं। चारास्ते धर्मराजस्य मनुष्याणाम शुभाशुभो मनोवाक्कायजम कर्म सर्वम जानन्ति तत्वतः। कहते वो सभी मानसिक वाचिक और कायिक जो भी कर्म किए गए हैं वो श्रवण और श्रवणी जो दूत है वो सब पूरा तत्व से जानते हैं। और मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की जो श्रवणादिकों की शक्ति है वो सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कार्यों को चित्रगुप्त को बतलाते हैं। कहते सारी की सारी जो क्रिया जो उन्होंने की थी, है ना, चाहे वो सबके सम्मुख किया हो चाहे एकांत में किया, एकांत में किया हुआ कर्म भी सारा कर्म उनको बताते हैं। और बुरे ही नहीं अच्छे कर्म ही बताते हैं। क्या व्रत दानैश्च सत्योक्त्या यत्योषयति तान् नरः भवन्ति तस्य ते सौम्या स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनः पापिनां पाप कर्माणि ज्ञात्वा ते सत्यवादिनः धर्मराज पुनः प्रोक्ता जानन्ते दुःखदायिनः। इसलिए व्रत दान सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष अगर श्रवण को प्रसन्न करता है तो श्रवण गण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। वो अच्छा कर्म भी बताते कि नहीं तो जीवन में बड़े दान कर्म किए हैं, बहुत पूजा पाठ किए, बहुत तप किए हैं, तो वो उनको स्वर्ग या मुक्ति मिलती है। स्वर्ग किसको मिलती है? कहते भैया जो बहुत पुण्य संग्रह करता है ना जीवन में। ये मनुष्य का जो शरीर है यहाँ तक 3 ऑप्शन होते हैं, है ना। मानस में बाबा लिखते स्वर्ग नरक अपबरग निशेनी। कहते ये सीढ़ी है एक मनुष्य का शरीर, ये स्वर्ग को भी ले जाती है, ये नरक में भी ले जाएगी और ये मुक्ति भी दे देती है। कैसे? कहते जब पुण्यार्जन कोई जीव करता है तो पुण्यार्जन करने वाले जो जीव हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और कोई पाप यदि करता है, पाप को अर्जन करता है तो वो नरक में जाता है। और जो सब कुछ छोड़कर केवल भजन करता है जो भगवान का हो जाता है तो न उनको स्वर्ग में जाना है न नरक में जाना है, वो मुक्त हो जाता है। अब क्यों मुक्ति महत्वपूर्ण है? कहते मुक्ति इसीलिए महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग में जाने के बाद ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, है ना। 5 साल का कार्यकाल है, प्रधानमंत्री बन गए, जरूरी नहीं अगली बार पुनः बनोगे, वो फिर इलेक्शन होता है। तो मतलब जब आपका पुण्य है तब तक तो आप स्वर्ग में हो, है ना। यूएस में गए कब तक है? जब तक हम जेब में पैसा है ना, तब तक आप जहां जाओ भ्रमण करो, घूमो, पैसा खर्चा करो, घूमते फिरते रहो। वो खत्म हो गया, पुनः क्षीणे पुण्य मरते लोग विशंति, पुनः नीचे गिरा दिया जाता है। फिर जैसा कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा तो धनाढ़ियों के यहाँ जन्म लोगे, बड़े संपन्न लोगों के यहाँ जन्म होगा तो हमको धन की चिंता नहीं, रोटी कपड़े मकान की चिंता नहीं होगी। और अगर बुरा कर्म रहा तो गरीबों के यहाँ जन्म लेंगे, जिनको स्ट्रगल करना होता है पूरे लाइफ, तो उनका पूरा जीवन एक घर बनाने में पूरा जीवन बीत जाता है ना। तो कहने का मतलब ये जो कर्म है वो हमेशा जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलते हैं। आदित्य चंद्रावनिलो नलश्च द्यौर्भूमिरापहृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मस्य जानाति नृत्यवृत्तो। कहते हैं कि और भी साक्षी भी हैं उनके साथ में, और साक्षी हैं कौन? कहते हैं कि जो सूर्य नारायण भी साक्षी हैं, है ना। सूर्य नारायण भी देख रहे हैं हम कैसे कर्म करते हैं, चंद्रमा भी साक्षी हैं, ये सब साक्षी भी हैं जो बताते हैं कि भैया हम भी थे साथ में, जब ये अच्छा बुरा कर्म कर रहा था तो हमने भी देखा था।
तो उसमें कौन कौन साक्षी है वो श्रवण करिए। कौन साक्षी है? कहते सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अपनी अंतरात्मा, खुद की आत्मा। लोग कहते हैं ना हमारी आत्मा गवाही नहीं दे रही है, कभी कुछ गलत काम करने को उसको दो थप्पड़ मार दिया जाए और बोले नहीं नहीं मेरी आत्मा नहीं गवाही दे रही, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आत्मा भी अंदर साक्षी है, वो नहीं वो तो इस प्रकार से अपनी अंतरात्मा, अपना मन वो भी साक्षी है। दिन रात्रि दोनों, संध्या और धर्म, ये सब मनुष्य के चरित्र को जानते हैं। तो क्या बताया? कहते हैं कि जो धर्मराज है, धर्मराजश्चित्रगुप्तः श्रवणा भास्करादयः कायस्थं तत्र पश्यन्ति पापम पुण्यो च सर्वशः। कहते हैं कि भैया धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप पुण्य को भली भांति जानते हैं। ये लोग हैं, धर्मराज को सब पता है और चित्रगुप्त सब जानते हैं, श्रवण जो है उनके गुप्त वो भी जानते हैं, और जो बाकी जो बताया गया सूर्य, चंद्र, वायु, आकाश, आकाश में ही तो हम है ना। मुक्ति क्या है? श्रीमद् भागवत में बताया कि मुक्ति क्या है। तो कहते हैं मुक्ति यही है कि जैसे आप मटका लिखते हैं ना, कोई मटका ले लीजिए, मटके के अंदर भी एक स्पेस है, उसको बोलते हैं घटाकाश। घटे के मटके के अंदर का आकाश, मटका मतलब शरीर, अंदर उसमें आकाश है। जीव मुक्त कब होगा? कहते हैं जब वो एक दिन समय आएगा कि वो घड़ा फूट जाएगा, कि शरीर नष्ट हो जाएगा, तो अंदर का आकाश जो है वो महाकाश में मिल जाएगा, ये मुक्ति है। आत्मा जो है उसके अंदर जो आकाश है वो क्या है? आत्मा। मटका क्या है? वो घड़ा, यानी अपना शरीर। मटका शरीर फूटा, ये पंचतत्व में विलीन हुआ, और जो आकाश था वो बाहर के आकाश में, अब बाहर के आकाश को बोलते हैं महाकाश, उसमें विलीन हो गया तो जीव मुक्त हो गया, है ना। और उसको अगर वेदों की भाषा में कहें तो ये आत्मा, उसके अंदर जो थी वो आत्मा थी, शरीर के अंदर आत्मा, बाहर कौन? परमात्मा। ये आत्मा जब शरीर फूटा, खत्म हुआ, तो आत्मा परमात्मा में मिल गई तो जीव मुक्त हो गया। फिर ये किसको होगा? कहते हैं जो ज्ञानी जन है ना, जिनको पता है ये, तो क्यों फिर वो गलत करते ही नहीं, उनको पता है कि ये एक दिन मिल जाएगा, ये जहां से आया है वहां चला जाएगा। व्यक्ति गलत कब करेगा, पाप कर्म कब करेगा? जब तक वो अज्ञान में है ना। अज्ञान क्या? लगता है कि ये दुनिया सच्ची है ना, यही सब यहाँ 10 बंगले बना लिए जाएं, है ना, ये हमारे साथ रहेगा। कुछ बहुत सारे स्त्रियों को आभूषणों का शौक है, कितने सारे सोने चांदी जमा कर लिए जाएं, वो बहुत अपने साथ रहेगा, है ना। तो ये सब जो माया है, ये माया है। क्यों? कहते अंत समय जब आएगा तो कोई साथ नहीं देगा। ये शरीर, कहते हैं शरीर क्या? शरीर से जितने संबंध है कोई अपने साथ जाने वाला नहीं। कौन जाएगा? कहते जो हमने अच्छा या बुरा कर्म किया है वही श्रवण, चित्रगुप्त और धर्मराज को बताएंगे, और वही साथ जाएगा ऊपर, अपनी वो गवाही देंगे। तो बताते हैं एवं सुनिश्चयं कृत्वा पापिनां पातकं यमः आहूय तन्निजं रूपं दर्शयत्यति भीषणो। कहते हैं इस तरह से पापियों के पाप को निश्चय करके यमराज तदनंतर पापियों को बुला करके भयानक स्वरूप दिखाते हैं, मतलब भयानक रूप दिखाते हैं, है ना। और एवं पापी पुरुष यमराज के भयंकर स्वरूप को देख करके, कैसा स्वरूप है? कहते हैं बड़ा शरीरधारी काला सा पुरुष हाथ में डंडा लिए हुए भैंसे पे बैठा हुआ है, यमराज का स्वरूप है। और प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, हाथ घड़ आवाज आती है मेघ की, वैसे आवाज कर रहा है। काजल जैसी पर्वत की उसकी शरीर कैसा है? कहते काजल की तरह वो काला है, और बिजली की प्रभा के समान काला है और प्रकाशमान है, काला है और चमक रहा है ना। ऐसा शस्त्रधारी 32 भुजा से युक्त यमराज को देख करके वो भयभीत हो जाता है ना। देखिए अब ये बात है, पापी को दर्शन किसका? यमराज का। और भक्त को किसका दर्शन? भगवान का, है ना। 4 भुजाधारी भगवान आएंगे। वो था ना, वो अब श्रीमद् भागवत में श्रवण करेंगे, गजेंद्र मोक्ष की कथा है ना। गज को वो ग्राह मगरमच्छ पकड़ लेता है, जल में खींचने लगता है। अब अंत में उस कोई नहीं, सबको बुलाता है वो, है ना। पहले अपने पत्नी को, बच्चे को, परिवार को, साथियों को, कोई नहीं आता, अभी हम भी तुम्हारे साथ डूब जाएंगे। नहीं, यही है सत्य। अंत समय में कोई काम नहीं आता। तब क्या करता है? तब बोले भैया जो भगवान हो, जिसने संसार को बनाया है, वो महापुरुष, वो परमात्मा मेरी रक्षा करे। तो भगवान आते हैं कि चलो यार किसी का नाम तो नहीं लिया, मतलब मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान आते हैं और उसको ग्राह को मारकर उसका उद्धार करते हैं। तो कहने का मतलब कि अंत समय इसलिए कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, और मुख से गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ये भक्त की यही अर्जी होती है कि भगवान अंत में शरीर छूटे तो आप आ जाए बस। और क्या हो? कहते गंगा जल पास हो, तुलसी दल पास में हो, तुलसी की कंठी, तुलसी की माला गले में हो, और मुक्ति मिल जाए, आपके साथ चलो।
हाँ? और इसीलिए भक्त की प्रार्थना क्या करते हैं, भक्ति करते छोटे मेरा प्राण, प्रभु ये वर मांगो सदा। यही वर मांगता है भक्त कि जब अंत समय आए ना भगवान, तो प्राण छूटे तो आपकी भक्ति करते करते राम राम। इसलिए दशरथ जी ने जब प्राण त्यागा तो क्या कहा, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए प्राण को त्यागा और भगवान के धाम को चले गए। प्रलयाम्बुद निर्घोष कज्जला चल सन्निभव। इस प्रकार से जब यमराज के स्वरूप को देखता है वो पापी जीव, तो भयभीत होकर के हाहाकार शब्द करता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और कहते हैं दान न करने वाले, किसी प्रकार का पुण्य न करने वाले ऐसे पापी कंपायमान होकर के रोते हैं। पापी रोता है और पुण्यात्मा क्या करता है, पुण्यात्मा मुस्कुराते हुए प्राण त्यागता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, है ना, जग हंसे और हम रोए, और फिर क्या करिए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। इसलिए कर्म ऐसा हो जाए, ये जो बीच की यात्रा है, कि मैं जब जाऊं तो लोग रोते रहे, मैं मुस्कुरा के जाऊं। भैया अपना सब देख लेना, चकाचक खुश होके रहना, परिवार झगड़ा वगड़ा मत करना, अब तो हमको जाना है ना। इसलिए साधु जान जाता है कि अब जाना है मुझे, तो बता देगा भैया अब देखो तुम ज्यादा परेशान मत हो, अब अपना टाइम आ गया, है ना। मुस्कुराते हुए शरीर को त्यागेगा, इसलिए उसकी मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है ना। और जो पापी जीव रोते, वो शरीर त्यागते हुए भी चिल्लाता रहे, नहीं नहीं नहीं, काश 2-4 महीना और जी लाता तो और देख लेते। भैया इतने साल जीवन में क्या उखाड़ लिए, जो और 2-4 साल में कर लोगे, कुछ नहीं होगा। जो करना है अभी करिए, है ना। करता था तो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, है। और अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर कर्म बुरा है तो बुरा भोगोगे, अच्छा किए तो डरना किस बात से, एकदम। इसलिए जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, चरित्रवान व्यक्ति होता है, तो किसी से नहीं डरता। और चोर होगा तो देखा, अरे पुलिस आ गया, धीरे से मुंडी नीचे करके निकलेगा, अरे पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात बताई, योजनत्रय विस्तारम। इस प्रकार से जब वो यमराज का दर्शन करता है, भयभीत होकर के रोने लगता है। ततो वदन्ति तान् सर्वान् क्रन्दमानाश्च पापिनः, शोचन्तः तस्य कर्माणि चित्रगुप्तो यमाज्ञया। कहते हैं भैया तब चिंतातुर होकर के और क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके वे कर्म को श्रवण कराते हैं। अंत समय बताते हैं, भैया क्यों तुम यहाँ पे आए हो, जानते हो तुमने ये किया था, है ना। जब समय था, जब शरीर पाए तो भजन करना चाहिए था, नहीं किया तुमने। नाम जपना चाहिए था, नहीं किया। थोड़ा कभी समय मिले सुंदरकांड करो, भगवान हनुमान जी का शरण लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, नाम जपो भगवान का, लेकिन नहीं किया। जब नहीं किए इसलिए आए, और किए होते तो भैया यहाँ नहीं आना पड़ता, तो अलग जगह था। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, बढ़िया सुविधा से जाते। यहाँ पर वो उनको पूरी बताते हैं, काम क्रोधाद उत्पन्न संगमेन च पापिनां तत्पापम दुःखदम मूढ़ात् किमर्थं चरितं जना। कहते हैं कि हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित होकर के तुमने पाप रूपी धन का संचय किस लिए किया। अहंकार रहित हो, कहते मन में बड़ा अभिमान था, तो अभिमान आया तो विवेक चला जाता। विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है वो दिखता ही नहीं है। कहते हैं वो आंख के सामने एक पट्टी लग जाती है, व्यक्ति गलत कर रहा है उसको पता है फिर भी करता है। और तुमने किया क्यों, क्या लगा तुमको, यही काम आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। अब तो इसलिए वही बात है कि कौन, वाल्मीकि जी, जानते हो वाल्मीकि जी की कथा, हाँ नहीं मालूम। वाल्मीकि जी की स्टोरी बहुत बढ़िया स्टोरी है। एक बार वो क्या करते थे, जो डाकू मालूम है, डाकू थे बहुत बड़े, जो कोई रास्ते से जाता उसको पकड़ के और हाँ उसे सब हड़प लेते थे सारी, है ना। उन लोग को किसी को काट देते, किसी को मार देते, एकदम बड़े डाकू थे। और जब डाकू थे तो वहां पे नारद जी आए, और नारद जी भी देखे हुए मार्ग से गुजर रहे थे। नारद जी को पकड़ा कि बाबा जी जो कुछ रखे हो दे दो मुझे, है ना। बोले अरे क्यों करते हो ये सब भैया। बोले ये अपने परिवार के लिए करता हूँ। बोले ये काम आएगा आपके। बोले बिल्कुल सब काम आएंगे मेरे। बोले अच्छा ठीक है, मैं यही मुझे बांध दो पेड़ में, और घर पे जाओ जरा पता लगा लो क्या वो लोग तुम्हारे इस पाप के हिस्सेदार हैं। अगर है तो फिर तुम मुझे लूट लो, है ना, और नहीं है तो फिर मेरी बात माननी पड़ेगी। बोला बिल्कुल मानूंगा, चलो शर्त लगा लो। बोले बिल्कुल शर्त लगा ली। गए घर पे और गए, पिताजी को प्रणाम किया, है ना, और जाकर के पूछा पिताजी मैं डाकू हूँ, जानते हो। बोला हाँ जानता हूँ बेटे। बोले तो इसमें जो मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब, आप लोग के लिए कर रहा हूँ। बोले हाँ मैं जानता हूँ बेटे, ये तेरा धर्म है, करना चाहिए। बोले फिर इसमें आपका हिस्सा है, इसमें आपका भी शेयर है क्या। बोले नहीं, ये इसमें तेरे पाप में मेरा कोई शेयर नहीं,
क्यों? तो कहाँ से कमा के लाए वो तेरा कर्म है ना। अच्छे से खिला चाहे बुरे से खिला, वो तो तेरा धर्म है ना। इसमें मेरा कोई शेयर नहीं, मैं तेरे साथ तेरे पाप में हिस्सेदार नहीं हूँ। बड़ा धक्का लगा, रे मैं तो इन लोग के लिए करता था, कैसे लोग हैं। तुरंत माँ के पास पहुंचे और माँ को पूछा कि माँ मैं डाकू हूँ, मैं इस प्रकार से पाप करके धन कमाता हूँ, तो क्या आपका शेयर है, आपका हिस्सा? माँ बोले नहीं नहीं बेटे, अरे राम राम, जाते जाते पाप करवाएगा मेरे से, कैसा बेटा है तू, है ना। जाते जाते राम नाम करना चाहिए, पुण्य करवाना चाहिए, तो कहते पाप का हिस्सा ले ले। मैं नहीं तेरा पाप उपलूंगी, तो अपना देख। गए फिर अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचे कि अरे तू तो मेरी अर्धांगिनी है। बोला हाँ बिल्कुल अर्धांगिनी हूँ। कहिए स्वामी क्या बात है? बोले मैं अधर्म करके पाप कमाता हूँ। बोले क्यों कमाते हो? बोले तुम लोग के लिए। बोले कोई जरूरत नहीं है, वो तो 2 रोटी खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए थोड़ा सा जमीन चाहिए, तो क्यों इतना पाप करना? ये सब तो पाप कर्म है, कोई नहीं। अरे राम राम राम, मुझे पता होता तो मैं तो खाती नहीं आप तुम्हारे हाथ का, इतने बड़े पापी हो। बोलो छोड़ो, अच्छा जो मैंने किया उसमें हिस्सा है क्या तुम्हारा? बोले नहीं नहीं मेरा कोई हिस्सा नहीं है ना। तुम्हारे धर्म में पूरा हिस्सा है, जो तुम धर्म करोगे उसमें आधा मेरा, लेकिन पाप में मेरा एक भी हिस्सा नहीं है, तुम अपना देख लो भैया। तो तुरंत दुखी हुए, दौड़ करके पहुंचे वो बाबा जी। कहाँ गए? बाबा जी को पकड़े, नारद जी को गुरु बना लिया। कहा महाराज बहुत बड़ा पाप हुआ जीवन में, अब क्या करूं? बोले अब तो भैया भगवान का नाम जपना पड़ेगा तुझे, नहीं तो तुझे तो वो नरक मिलेगा। यही कथा सुनाई होगी गर्भ पुराण वाली। अरे भयभीत हो गया, बोले अरे राम राम राम, इतना कुछ होगा? बोले हाँ बिल्कुल होगा, तूने इतना पाप जो किया है। बोले तो कुछ तो करिए, आप गुरु जी है, मैं आपसे दीक्षा ले लेता हूँ। बोले ठीक है चल, तुझे मैं नाम मंत्र देता हूँ, बोल राम। और बोलता है नहीं मारा ही है सबको, तो मरा मरा निकलता है। बोलता नहीं 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 नहीं, मरा से कुछ नहीं। बोल राम, बोल राम। बोलता है मरा, नहीं बोले राम, फिर बोलता है मरा। तो इस प्रकार से बार बार राम राम का नाम देते हैं, इसलिए यही होता है। पापी जीव को राम राम बुलाओ तो मरा मरा करे, आम आम करे, है ना। अब यहाँ पर क्या किया? थोड़ा अच्छा नारद जी को युक्त सूझी कि अब देखिए यही संत है। संत कौन? कहते भैया जिनकी शरणागति मिलने पर मुक्ति संभव है ना। क्या? बोले काम कर, तू जो बोल रहा है क्या बोल रहा है? बोले मरा। बोले जोर जोर लगातार बोल। तब बोलता मरा 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 मरा। बोले बस 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 यही चलना, लगातार बोलना, रुकना मत। तब वो मरा 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 करते हैं और राम राम होता है इसी नाम से। कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जप के वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए, रामायण की रचना करी, है ना। और हम लोग सीधा जपे तो क्यों नहीं कल्याण होगा। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि भैया कैसे भी नाम जपा जाए, भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। नाम लेने से 10 दिशाओं में मंगल ही होता है। इसलिए भगवान है कौन? कहते मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल के भवन है, जहाँ भगवान का नाम जपा जाए मंगल होगा, और अमंगल का भगवान नाश कर देते हैं। इस प्रकार से उनको बताया है। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवणा भास्करादय कायस्तम तत्र पश्यन्ति पापम पुण्यं च भीषणं। कहते इस प्रकार से बताते हैं कि भैया तुमने जो जो पाप किया है उसको श्रवण करिए। और भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता किमर्थम अर्जितम पापम युष्माभिरविवेकिभिः। कहते हैं कि हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित होकर के तुमने पाप रूपी धन का संचय किस लिए किया? क्यों पाप कमाया? क्योंकि अब तो कोई तुम्हारा हिस्सा बांटने वाला नहीं। क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान करना था, जप करना था, तप करना था, तब तुमने उसमें भी कंजूसी करी। पापी पुरुषों की संगति से काम क्रोधादि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को किया। कहते संग से भी पाप आता है, इसलिए कहते अच्छी संगति में रहना चाहिए। बुरे संगति से बुरा स्वभाव बनता है व्यक्ति का, इसलिए कहते संगति अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन तुमने बुरी संगति की, और ये कलयुग का प्रभाव है ना। कलयुग में कोई जब उल्टी बात बताए ना कि बेटे चल थोड़ा सा, तो तुरंत उसके साथ हो लेते, चलो भैया बहुत अच्छी बात सिखा रहा है। और कोई अच्छा माँ बाप बोले या कोई बोले ए बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो जरूर करेगा, है ना। अब उनको बोलो शांति से बैठो, बच्चों को बोले नहीं नहीं नहीं, अब बोले जा थोड़ा खेल कूद लो, तुरंत भाग जाएंगे। कहने का मतलब मन अपने रंजन में ही लगाएगा, है ना, वो भगवान के नाम में नहीं लगता। और इस प्रकार से बताते हैं कि भैया तत्पापम दुखिदम मूढ़ात् किमर्थम चरितम जना। कहते आज वही पाप है जो तुझे दुख दे रहा है, वो जो तूने जीवन में कमाया जानते जानते आज वो तेरे सामने आ रहा है। इसीलिए अब तुम अत्यंत प्रसन्न होकर के जैसे पहले पाप किए थे,
है ना। बहुत खुश होकर व्यक्ति पाप करता है, और वैसे अब खुश होकर के दुख भोगो, है ना। अब कोई ऑप्शन नहीं है, रो करके क्या लाभ जब। और इस प्रकार से बताते कृतानि यानि पापानि युष्माभिः सुबहुन्यपि तानि पापानि दुःखस्य कारणं च वयं जनाः। तुमने जिन पापों को किया है वो पाप ही दुख के कारण है। धर्मराज को भी भेदभाव नहीं करते, कहते हैं भैया कोई भी हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पंडित हो, दरिद्र हो, धनवान हो, बलवान हो, निर्बल हो, सब में धर्मराज समभाव रखते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार से पापी चित्रगुप्त के वचन को सुन करके अपने किए हुए कर्मों का विचार करके मौन धारण कर लेता है। जब श्रवण याद आती है पूरी, है ना, पुराने कर्मों की, तो चुप हो जाता है तथा चोर की तरह निश्चल होकर के अपने ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के सुयोग्य यमराज दंड की आज्ञा। फिर पाप जब सुनते हैं कि भैया इसने, जैसे होता है ना, वो कोर्ट में जाते हैं, क्या किया था, बोले अरे साहब इसने तो चोरी की थी। बोले अच्छा अच्छा, कहाँ से लिया था, ये चलो ठीक है, तो इसका ये जेल है ना, इसको यहाँ भेजा जाए, इसको ऐसा पाप। तो वैसे यमराज भी कर्म के अनुसार दंड देते हैं। और दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित होकर के प्रेतों को ताड़ना करके वचन कहते हैं कि हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो, अब तुम्हारा स्थान निर्धारित होगा। तो उनको नरक में ले जाया जाता है। यमाज्ञाकारी प्रचंड चंड, ये जो उनके दूत हैं, दूत का नाम है प्रचंड चंड, है। इस प्रकार से सब चंडक प्रचंड सब दूत एक पास से सब उन प्रेतों को बांध करके नरक में ले जाते हैं। और उनके कर्मानुसार कहते हैं वहां पर एक शालमली वृक्ष है, एक अग्नि के समान कांतिमान एक वृक्ष है, और 20 कोस विस्तार है, 1 योजन ऊंचा है। यमराज के दूत उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की मुख और ऊपर की ओर पैर करके श्रृंखला देते बांध कर मारते हैं, है ना, उल्टा लटका के बांधते हैं पेड़ पे। और कहते हैं वो प्रेत अग्नि से जले हुए हैं, रोते हैं, ऊपर अग्नि बरस रही है, क्योंकि उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए कहते हैं जीते जी जितना पुण्य दान कर लिए और ठीक है, और जाने के बाद बच्चे करे न करे कोई भरोसा नहीं है ना, और किसी का भरोसा नहीं, और जीवन का भी भरोसा। इसलिए गीत गाते क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई इसका भी भरोसा नहीं। हम लोग सोचते हैं तो बुढ़ापा आएगा तो भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तो जप करेंगे, बुढ़ापा आएगा तो भागवत सुन लेंगे, और पता लगा बुढ़ापे के पहले जाना पड़े तो कोई निश्चित है किसी का जाना। इसलिए कहते हैं भैया आज काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, है ना। पल में परलय होगा, बहुरी करोगे कब। इसलिए जो करना है अभी से शुरू करिए। नाम जपना है तो आज से जपिए, हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आज से पढ़िए, है ना। और आज से जब वो करने लग जाएंगे, और करना क्या है, निरंतर करिए। याद रखना, जब कोई काम निरंतर, अर्जी है ना, देखिए आप जब जप पाठ करते हैं तो उस परमात्मा से अर्जी लगाते हैं। बार बार जब उनको बोलोगे ना, एक बार सुनेंगे, यार ये तो पीछे नहीं छोड़ता, चल ठीक है दे देते, है ना। और कुछ भक्त ऐसे हैं कि 2 दिन तो भैया खूब करेंगे, तीसरे दिन बंद। अभी जैसे थोड़ा मोटापा आ गया है और बाबा रामदेव को देख लिया टीवी पे, बोले सब ठीक हो जाएगा, तो बैठ के तुरंत चालू कपालभाति चालू हो गई, और उसी समय चलेगा। और एक दिन और ज्यादा कोई जोश वाला 2 दिन और करेगा, तीसरे दिन से बंद। और फिर बोले नहीं बाबा रामदेव बराबर काम नहीं करते, बोले कहा है वो एक दिन किया था प्राणायाम, एकदम आराम नहीं हुआ, है ना। ऐसे ही पूजा पाठ भी चल रहा है लोगों का, है। 4 दिन कर लेंगे फिर बोलेंगे नहीं 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 कुछ मिला नहीं, बोले क्यों, फालतू का घी जलाना पड़ता है, कुछ शांति नहीं मिली। जब तक निरंतर कर्म नहीं करोगे तब तक हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। याद रखना, खेत में भी बीज बोते हैं ना, खेती भी कोई किसान यदि करे तो आज बोए और कल पाए, ऐसा नहीं है खेती। वो तो भैया बेचारा इतना मेहनत करेगा, उसमें जल देखना, उसको व्यवस्थित। आम का एक पेड़ लगा दो, फल कितने समय बाद मिलेगा, और तब क्या करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ एक बाबा थे, क्या नाम था, साईं बाबा, है ना। और साईं बाबा क्या कहते हैं भैया कि भैया श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा रखिए और उसके बाद सब्र करिए, प्रतीक्षा करिए, आपको आपके किए हुए कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पे बताते हैं तस्मिन्नैव शाल्मली वृक्षे लंबते नेक पापिनः चित्पिपासा परिश्रांता यमदूतैश्च ताड़िताः। और उसको उल्टा लटका करके यमराज के जो दूत हैं वो उसे मारते हैं, और मारते हैं तब पापी जीव हाथ जोड़ करके यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं कि हे यमदूतों हमको क्षमा कर दीजिए, अब हम कभी कोई पाप नहीं करेंगे। और जब ऐसा कहते हैं कि अब कभी पाप नहीं करते हैं करेंगे, ऐसे प्रेतों के वचन सुन करके यमराज के जो दूत हैं कहते हैं उसको अलग अलग शस्त्र से मारते हैं। कौन से शस्त्र हैं बताते हैं, कभी लोहे के डंडे से मारते हैं, कभी मुदगल से मारते हैं, कभी तोमर, भाला, गदा, मुसल, अनेक प्रकार से पीड़ा उनको कष्ट पहुंचाते हैं।
और जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाता है, चेष्टा रहित देख यमराज के दूत कहते हैं कि हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण तूने किए ही क्यों? क्या संसार में अन्न जल कोई भी पदार्थ सुलभ नहीं था? है? जब वो ऊपर वाला भेजा है तो भैया वो भोजन भी देगा, है ना। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। तो फिर तूने, जब तुझे रोटी की व्यवस्था भगवान करके दे रहे, अन्न जल की पूरी व्यवस्था, तो तू कर क्या रहा था कि इतना सारा पाप एकत्रित हो गया? और सब कुछ सुलभ ही था। इसलिए कहते हैं कि तुमने किसी को किसी समय दान नहीं किया, तुमने ग्रास मात्र अन्न दान नहीं किया, तुमने बलि वैश्वादि यज्ञ नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया, पितरों के लिए तर्पण नहीं किया, है ना। ये सारे कर्म, इसलिए कहते हैं समय समय पे गृहस्थियों को धर्म कर्म करना चाहिए, है ना। 5 देवताओं की उपासना हर गृहस्थी को करनी चाहिए जो गृहस्थ में है। कौन 5 देवता? कहते हैं पहले गणपति बप्पा, है ना। गणेश जी की सेवा उपासना आराधना करनी चाहिए। दूसरे देवता कौन? कहते हैं माता जी की सेवा होनी चाहिए। तीसरे कौन? कहते हैं सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। चौथे शंकर महाराज, भोले महाराज, भोले जी की, शंकर जी का अभिषेक करिए, थोड़ा कच्चा दूध बेलपत्र चढ़ाइए, है, भोले जी की उपासना करिए। और कौन से 5वें देव कौन से हैं? नारायण, है ना। नारायण किसी रूप में, चाहे राम बन के, चाहे श्याम बन के, किसी न किसी रूप में जब कन्हैया की या भगवान की उपासना, 5 देवताओं की जब उपासना करेंगे तो गृहस्थी कभी दुखी नहीं होगा। इस प्रकार से शास्त्र आदेश देता है और तुमने ये सब नहीं किया, इसीलिए आज तुम कष्ट भोग रहे हो। अतिथियों को कभी नमस्कार नहीं किया। देखिए, अतिथि घर में आए तो ये भी पुण्य, हमारे शरीर से और जितने पुण्य हो रहे हैं वो वही हमारे साथ जाएगा। लोगों को भोजन कराना, लोगों को व्यवस्था देना, कभी कोई जाए उसके लिए पानी की व्यवस्था करना, है ना। कोई गीत है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। इतनी भीषण गर्मी है, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था कर देनी चाहिए, है। एक कटोरी या किसी पात्र में जल रख दीजिए, पक्षी आकर के पानी पी ले। थोड़ा अगर भगवान ने हमको सामर्थ्यवान बनाया तो बहुत पुण्य कमा सकते हैं। कबूतरों को दाना दाना, जो चींटियों के लिए चीनी की शक्कर की व्यवस्था कहीं पेड़ के नीचे कर दो, वो चींटी का, जितना वो जीव तृप्त होंगे उतना ही हमको पुण्यार्जन होगा। इस प्रकार से कभी किया नहीं, इसलिए तुम भोग रहे हो। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान, दोनों के मंत्र का जप नहीं किया तो यमराज की यातना से अब तुमको कौन बचाएगा। नापि किंचित कृतं तीर्थों पूजिता नैव देवता। कहते गृहस्थ में गए, विवाह कर लिया, चकाचक संतान उत्पत्ति भई, लेकिन तीर्थ में कभी नहीं गए, है ना। ट्रिप घूमने पिकनिक बहुत हुआ जीवन में, लेकिन तीर्थ में कभी गए नहीं। तीर्थ जो ऊर्जा के केंद्र है ना। कभी तीर्थों में जाइए और वहां की ऊर्जा महसूस करिए। वैष्णो माता के पास जाकर देखिए, अनुभव करिए उस शक्ति को, कितना तप स्थान पे हुआ। काशी मरत जंतु अविवेकी, कहते अविवेकी जंतु भी अगर काशी में मरता है तो उनको भोलेनाथ मुक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां ऋषियों ने तप किया है, तो स्थान ऊर्जावान हो गई है ना। और इस प्रकार से कहीं तीर्थ में नहीं गया, कोई देवताओं के पूजन को नहीं किया, कभी कोई अहंकार को नहीं त्यागा। बहुत अभिमान रहा जीवन में। जो कहते हैं जीवन को अभिमान रहित बनाइए। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इस जिंदगी का, इस समय का। आज हम ठीक है, समय अनुकूल है, कल समय प्रतिकूल होगा, अपने भी पराये हो जाएंगे। जिस पे भरोसा था या तो वो चला जाए या तो वो यहाँ किसी न किसी माध्यम से वो अपना पराया बन जाए, मित्र भी शत्रु बन जाए। ये समय का खेल है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। गृहाश्रम स्थितेनापि हंतकारोपिनो धृतः। अहंकार को नहीं त्यागा, अच्छे पुरुषों की, साधुओं की सेवा नहीं करी। जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो जीवन में अच्छे सदुपदेश मिलेंगे। इसलिए अपने यहाँ पहले बच्चों को बोला जाता था कि दादी के पास दादी के पैर दबा बेटे, दादा दादी की सेवा कर। क्यों सेवा कर? दादा दादी अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे राम जी के बारे में, हनुमान जी ऐसे हैं, राम जी की कथा। तो ये सब जीवन में चरित्र बनेगा, जीवन में संस्कार आएंगे, और परिवार में संस्कार आ गया तो ये परिवार ही स्वर्ग है। और परिवार में अगर संस्कार नहीं है, कितनी भी संपत्ति आ जाए, ये परिवार कुछ देने वाली नहीं है। यहाँ से भी व्यक्ति, कुछ लोग हैं जो घर जाना पसंद नहीं करते, ऐसे भी आजकल लोग उत्पन्न हो रहे हैं जो बाहर घूमते मिलेंगे मोबाइल पे, उनको पूछो क्या बात है भैया, वो महाराज घर में बहुत किचकिच है यार। बोले तब अब वही जाऊंगा जब खा के तुरंत सोना पड़े, ज्यादा मुंह ही न देखना पड़े, ऐसा कोई व्यवस्था बने तो क्या करेंगे? अब लेट जाते हैं, यहाँ पर यही रास्ता निकला है। तो कहने का अभिप्राय कि परिवार ही नरक बन गया है उनके लिए, और बाहर के लोग बड़े अच्छे लगते हैं। बाहर के लोग अगर बतियाएं और पूरे दिन रात बैठ के बाहर बतियाते रह जाए, और घर वाले से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये संस्कार का अभाव है। पति पत्नी एक दूसरे के भीतर दोष दर्शन करने लग जाते हैं।
इतनी अच्छाई है शरीर में, थोड़ी बुराई आ जाए दो चार, तो इसका मतलब थोड़ी ना उसको त्याग दे। क्यों परिवार में दुखी लोग हैं? क्योंकि एक दूसरे के भीतर दोष दर्शन कर रहे हैं, बुराई देख रहे हैं। ये क्या महाराज, वो पूछा जाए क्या दिक्कत है, बोले महाराज खाना अच्छा नहीं बनाते। बोले अच्छा, और बाकी? तो बाकी सब सही है। तो बोले बाकी सही है तो बाकी देख के खुश रहो ना, है ना, खाना खुद बना लिया करो, बाहर से मंगा लो, पैसे कमी तो नहीं है। मतलब जहां प्रेम आ जाएगा वहां दोष दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम अंधा होता है, बोलते हैं ना प्यार अंधा है। प्यार क्यों अंधा है? बेटा जिस दिन से घर में आया बच्चा है ना, माँ उसी दिन से प्यार करने लगी। वो कैसा है, शैतान है, बदमाश है, वो नहीं देखी, उससे प्रेम करती है, और अंतिम समय तक प्रेम करती है, सांस छोड़ने तक बोलती है कि नहीं भगवान मेरे बच्चों को खुश रख। हमने जो दुख झेला वो हमारे बच्चों को ना झेलना पड़े, इसीलिए माता पिता पूज्य। वो है ना, खुद भैया वो गीले पर सो करके आपको सूखे पे सुलाए, वो माता पिता है। मेरे बच्चे को कष्ट ना हो जाए बस। और पूरे जीवन जाते जाते बोलेंगे देख भैया तू चकाचक से रहना, अपने घर में कोई अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग प्रसन्न रहो और प्रेम से रहना, है ना। वो एक कथा याद आती है, बचपन में सुनाई गई थी कहानी। कथा का शीर्षक था एकता में शक्ति। एक माँ बाप चाहते थे कि उनके 4 बच्चे हैं और चारों साथ में रहे, और बार बार बोलते कि बच्चों आप लोग चारों साथ में रहना बस। और देखे नहीं, वो जैसे बोले हाँ पिताजी, बाहर जाके झगड़ा चालू कि नहीं वो मेरा है वो तेरा है, वो मेरा है वो तेरा है, तो मैं चालू करो। बहुत परेशान हो गए, बोले भैया आप करे क्या? तो एक दिन युक्ति आई कि बोले अब तो मैं मर जाऊंगा, ये लोग सुधरेंगे नहीं। बोले एक काम करो, बेटो को बुलाया, अंतिम अवस्था आ गई कि बेटो इधर आ जाओ। बच्चे आए, बोले हाँ पिताजी कहिए। कहा भैया जाओ एक एक लकड़ी लेके आओ चारों जन। चारों ने 4 लकड़ी लाई, और चारों लकड़ी को बोले भैया चलो अब इसको बांध दो। चारों लकड़ी बांध दी गई। अब बोले इसको तोड़ दो। अब वो चारों हिम्मत लगाते एक एक करके, वो तोड़ते नहीं, बोले अरे बहुत मजबूत है। बोले अब ठीक है, अब इसको निकाल दो। अब क्या करो, एक एक लकड़ी दे दो, चारों अपने अपने ले लो, अपने अपने ले लिया, और क्या करे अब तोड़ो, और तुरंत तड़ाक टूट गई। बोले मैं यही सिखाना चाहता था पूरी जिंदगी, अब तो मैं जा रहा हूँ। अब चारों जब साथ में रहोगे ना तो कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा, और अलग हो जाओगे ना तो ऐसे तोड़ दी जाओ। उस दिन उनको समझ में आया कि आज, और वो चले गए, सुधार गए। यहाँ पे यही बात है कि गृहस्थ में रहते हुए जब पुण्य नहीं किया इसीलिए भोग रहे हो। एवं मुक्त्वा च ये दूता निर्दयो ताड़यन्ति तान् ज्वलदंकार सदृशा पतिस्ता ताड़यादथ। ऐसे वचन को सुन करके यमराज के दूत दया रहित होकर के उनको ताड़ित करते हैं, पीड़ित करते हैं, और उनके गिरते ही शाल्मली वृक्ष के ऊपर पत्र गिरते हैं। पत्र मतलब वो नुकीले, शाल्मली का पेड़ का पत्ता बड़ा नुकीला है, वो चुभता है अनेक प्रकार से। फिर कहते हैं वो अंग का छेदन हो जाता है, उनको कुत्ते वहां काटते हैं, प्रेत दुखी होकर के रोता है। इस प्रकार से यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं। अन्य यमदूत को मुदगर से मारते हैं, अन्य यमदूत उनको मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि काष्ठ की तरह पापी को भेदन करते हैं। कितने यमदूत नारकियों को भूमि पर गिरा करके कुल्हाड़ी से काटते हैं। इस प्रकार से उनको पीड़ा प्रदान किया जाता है। अर्धम खाटवा वटे केचित् भिद्यन्ते मूर्ध्निस्थायकैः अपरे यंत्र मध्यस्था पीड़यन्ते चेक्षुदंडव। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोद करके और पापी को कटी पर्यंत गाड़ देते हैं और उनकी मौत तक बाणों से भेदन करते हैं। कितने यमदूत यंत्र में रख करके ईख गन्ने की तरह उनको पेर देते हैं। और कितने यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ के चारों ओर से वेष्टित करके लोह पिंड की तरह अतिशय उनको जलाते हैं, धमकाते हैं। और कितने तो दूत अग्नि पर तपे हुए घी में डाल देते हैं, कितने तेल में डाल देते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनको पीड़ा प्रदान किया जाता है। क्षिप्यन्ते केऽपि कूपेषु पात्यन्ते केऽपि पर्वतान् निमग्नाकुं कृमिकुण्डेषु तुद्यन्ते कृमिभिः परे। और कहते हैं कितने को कुएं में गिरा दिया जाता है, कितने को पर्वत से ढकेल दिया जाता है। कृमि कुंड में पड़े हुए जीवों को डालते वहां पर कीड़े उनको पीड़ा प्रदान करते हैं। कितने के मस्तक में नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक कौवा आदि पक्षी उनको भेदन करते हैं। कितने को गीध नोच नोच करके खाता है। और कितने परस्पर यह कहते हैं कि भैया पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन का भक्षण किया था, अब हम मेरे धन को दो क्योंकि यमलोक में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। एवं विविधमानानां पापिनां नरकालये। और ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस खंड को छेदन करके मांगने वाले को जो मांगता है उनको दे दिया जाता है। इस प्रकार से यमदूत उनको ताड़ना देकर के पीछे से खींचकर तामिस्त्र आदि घोर नरक में यमराज की अत्युत्कट आज्ञा से उनके जिनका जो जैसा कर्म उनको वैसे नरक में वहां से गिरा दिया जाता है।
शाल्मली वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक हैं। उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। कहते गरुण भगवान कहते हैं गरुड़ जैसे चतुराशीति लक्षाणी नरका सन्ति खेचरा तेषां मध्ये घोरतमा धोरे त्वे कविंशति। है गरुड़ जी 84 लाख नरक हैं, उसमें 21 नरक जो है वो भयानक है और प्रधान है। बताते हैं तामिस्त्रं लोह शंकुश महारौरव शाल्मली। कहते वो नरक कौन से हैं? तामिस्त्र है, लोह शंकु, महारौरव, शाल्मली और रौरवा कुंभकमल काल शूद्रक पोति मृतक संघातो लोहितो दश्च सविशः संप्रदापनः महानिरयका कोलौ संजीवन महापथो अवेतिरन्द तामिस्त्रं कुंभीपाकस्तथैव च संप्रपातन नामैक स्तपन 21 21 नरक है। कुमकुम काल सूत्र पुत्र मृतिक संघात लोही को सविश संप्रतापन महानिरय ककोल संजीवन महापथ अभिची अंध तामित कुंभीपाक संप्रतापन इत्यादि 21 प्रकार के जो नरक हैं, वैसे नरकों में जिस पापी ने जैसा कर्म किया उसको वहां पर भेज दिया जाता है। नाना पीड़ा मया सर्वे नाना भेदै प्रकल्पिता नाना पाक विपाकाश किंकरो धैर्यधिष्ठिता। कहते हैं भैया वो अनेक तरह से भेदों से रचे हुए हैं, नाना प्रकार के भोगों से, अनेक यमदूतों से परिपूर्ण है। इस प्रकार से नरकों में धर्म वर्जित पापिष्ट मूर्ख गिरते हैं। जो धर्म कर्म नहीं करता ऐसा पापी नरक में जाकर के गिरता है। और वहां नरकों की वेदना जितना पाप है उतने समय तक उनको नरक की वेदना भोगनी पड़ती है। और स्त्री वा पुरुषो वापे मितः संगेन निर्मिताः। कहते कोई स्त्री अथवा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिस्त्र में अंध तामिस्त्र रौरव आदि नरक की यातना को भोगते हैं। इसलिए ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त। कहते विषय वासना भी बहुत अधिक करने से व्यक्ति नरक में जाता है। एवं कुटुम्बम बिभ्राणम उदरम भरो एव वा विसृज्ये हो भयम प्रेत्यम भुंक्ते तत्फलमीदृशं। कहते हैं कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न करके केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपने देह को छोड़कर परलोक में नरकादि दुखों को, इसलिए कहते हैं बहुत संचय करना भी पाप है। योग मार्ग में जब हम आगे बढ़े तो कहते हैं उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है ना, अष्टांग योग है ना। यम से प्रारंभ होगा और अंत में समाधि, ये योगी की यात्रा है। उसमें नियम है जैसे क्या शम दम दया दान। कहते शम मतलब क्या है? कहते हैं बहुत कुछ संचय भी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह एक सूत्र है, अपरिग्रह मतलब जितना जरूरत है उतना ही सामान रखिए घर में, ज्यादा करोगे वो भी पाप है ना। जब वो इतनी व्यवस्था में आपका काम हो जाए तो उससे अधिक संचय भी नहीं करना चाहिए, है ना। घर में अन्न पड़ा है कि हम वर्ष भर तक व्यवस्था हो जाए, कहते भाई बाकी जो है वो औरों को भी बांटिए ताकि उनका भी कल्याण हो, इससे आपका पुण्य बढ़ेगा। इस प्रकार से बताते एतेषु पतिता मूढ़ा पापिष्ठा धर्मवर्जिता। कहते कोई पुरुष इसलिए वर्ष में कभी समय मिले तो घर में भगवान का अभिषेक करिए, है ना। और क्या करिए? कहते घर में अगर हम वैष्णव हैं तो वैष्णव का क्या करना चाहिए? शालिग्राम सेवा करनी चाहिए, है। ठाकुर जी मंदिर में बैठे हैं तो ठाकुर जी का अभिषेक करिए, सत्यनारायण की कथा करिए, है। इस प्रकार से क्या होगा? पुण्य वर्धन होगा और सब प्रकार की कामना भगवान पूर्ण करते हैं। ईश्वर के निमित्त अगर दान भी नहीं किया और केवल कुटुंब का भरण पोषण करके पेट ही भरता है, तो कहते हैं ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपने देव को छोड़ करके परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगते हैं। कहते इस प्रकार से संचय ही अगर व्यक्ति केवल कर रहा है केवल, तो कहते हैं वो भी नरक में जाता है। एका प्रपद्यते ध्वंतम हितवेदं स्वकलेवरं कुशलेतर पाथेयो भूत द्रोहेण यधृतम्। कहते जिसने अनेक प्राणियों से वैर भाव करके अपने शरीर का पोषण किया, वह शरीर को त्याग करके पाप रूप पाथेयों को साथ लेकर के एकाकी जीव नरक में जाता है और अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग करके कुटुंब का भरण पोषण किया, ऐसे देव प्रेरित पाप को संचय करने से नरक में जीव भोग भोगता और दुखी होता है। कहते इसलिए जो भी हम कमाते हैं उसमें सबका हिस्सा है ना।
एक संपत्ति अगर हम संचय कर रहे हैं तो उसमें अगर जो भी अपने शरीर से जुड़े हैं, माँ का है तो माँ का हिस्सा है, बच्चों का हिस्सा है, पत्नी का हिस्सा है, सबका है, सबको दीजिए उनका, है ना, ताकि सभी खुश रहे, सभी प्रसन्न रहे। कोई कुत्ता पक्षी भी पाले हो तो उनका भी हिस्सा है। और कहते उसको बचा करके, नहीं बच्चे का काट करके या पत्नी को कुछ न दे करके वो पैसा बचा करके अपने लिए सोचा जाए, तो इस प्रकार से व्यक्ति पाप ही कमाता है और उससे जीवन में दुख ही प्राप्त होता है। देवेना साधितं तस्य शमले निर्ये पुमान् भुंक्ते कुटुंब पोषत्य हृतव्यं एवातुरः। कहते ईश्वर को त्याग करके कुटुंब पोषण करना, भगवान ही सहारा है। इसे कहते हैं सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा है ना। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। इसलिए नाम जपिए क्योंकि सब झूठे जगत के साथी हैं और अंत में कोई हमारे साथ जाने वाला नहीं है। और कहते हैं केवलेन यधर्मेण कुटुंबं भरणोत्सुकः याति जीवोन्धता मिश्रम चमयम तमसो पदम। कहते हैं वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोग करके अंधतामिश्र नरक में गिरता है। अंधतामिश्र नरक में कहते हैं जो अधर्म से परिवार का पोषण करे वो अंधतामिश्र नरक को जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, यह जीव मनुष्य लोक में के नीचे जितने नरक आदि हैं अपने अनुक्रम में भोग तदनंतर पवित्र होकर के यहाँ पुनः आता है। मतलब जितने नरक हैं, जितना पाप है उतने समय वो नरक में रहता है और फिर जब पाप पूरा हो जाता है, भोग लेता है, तो पुनः मृत्यु लोक में आता है। और वही बात बताया कि अच्छा पुण्य कर्म रहा हो तो अच्छे घर में उत्पन्न होगी और बुरा कर्म रहा तो उसके अनुसार जीवन में उनको गति मिलती है। जैसे कुछ लोग बचपन से लूले लंगड़े होते हैं, बचपन से नेत्र विहीन होना, ये पुराने जन्म का पाप है व्यक्ति का, है। और इस प्रकार से वो पुनः भूमि पर आता है और नरक की यातना भोग करके पाप क्षीण हो जाने से फिर जीव मनुष्यता 84 लाख योनि को भोग करके, 84 लाख शरीर है ना, 84 लाख योनि को भोग करके और अंत में पुनः फिर मनुष्य बनता है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान का जो नाम है वही जीवन में सहारा है। भाव से कुछ भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे बद्री नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव, हे सत्य नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला। हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथ में जल ले लीजिए। अनेन पुराण श्रवणाख्य कर्मणे नादे